प्रदेश में निकाय चुनाव की बिसात बीत चुकी है। कोई पार्टी के बैनर तले यानी पार्टी के झंडे तले तो कोई आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतरेगा। ऐसे में किसकी किस्मत खिलेगी खुलेगी और किसको मात मिलेगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पूरी तरह से चुनावी मोड में तमाम जो इलाके हैं जहां जहां चुनाव होने हैं वो आ चुके हैं। नमस्कार, राम राम, मैं हूं रवि जांगड़ा और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज की खास पेशकश शहर की सरकार। और शहर की सरकार में आज बात करेंगे बवानीखेड़ा नगर पालिका की। जी हां, 17,500 से ज्यादा वोट, 16 वार्ड्स और किस तरह से लोगों का मिजाज है उसी पर तमाम चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश शहर की सरकार। तो शहर की सरकार में आज बात बवानीखेड़ा नगर पालिका की हम कर रहे हैं। 17,500 से ज्यादा वोट, जैसा मैंने जिक्र किया। लोगों की किस तरह से धारणा है, किस तरह की भावना है, लोग क्या सोचते हैं, लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे लगातार हम चर्चा करेंगे। आपका नाम जानूंगा सबसे पहले। अशोक कुमार। कोई अशोक जी काम हुए हैं यहाँ, कमेटी ने काम करवाया? हाँ, काम करवा रही है कमेटी, अभी भी काम चल रहे हैं। कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो कुछ और लोग मेरे साथ हैं। आपका नाम जानूंगा। आपका नाम कृष्ण है जी। कृष्ण जी, क्या कहेंगे, किस तरह से इस बार क्या मूड है पब्लिक का चुनाव होने है? जिस तरह से पब्लिक का जी सीधी साधा चुनाव है, कोई मेंबर को नहीं, आम पब्लिक में से शहर में इलेक्शन होगा। कैंडिडेट मेंबर भी चुनेंगे, वो तो चुनाव जो है वो भी पब्लिक ही करेगी। कैंडिडेट तो जी मेंबर इलेक्शन चुनेंगे, फिर चुनाव तो पब्लिक का करे, पब्लिक ही करेगी चुनाव तो। अच्छा, पार्टी को देख के वोट देंगे या जो कैंडिडेट खड़े होंगे चेयरमैन पद के लिए, या फिर कैंडिडेट को देंगे, पार्टी को देख के देंगे जी। गाँव का काम है ये, पार्टी का नहीं होता ये। तो जो बंदा ठीक लगा है वो उसको वोट देंगे। आपका नाम जानूंगा। कृष्ण कुमार यादव। कृष्ण जी, क्या कहेंगे, चुनाव जो है क्योंकि शहर की सरकार का, छोटी सरकार का चुनाव है, हाँ, तो जो विकास करवास के क्या कहेंगे, किस तरह से चुनाव में क्या दिक्कतें लगती है आपको, कस्बे में, इलाके में किस तरह की समस्याएं? पहली बात तो स्टेडियम ही नहीं है, क्या नाम, कितने साल हो गए यहाँ। और बाकी क्या नाम है, जो काम विकास के होने चाहिए वो नहीं हो रहे विकास के। किस तरह के काम विकास के? सड़कों का, सीवरेज का मेन समस्या तो सीवरेज की है इस गाँव में, शहर में सबसे ज्यादा गंभीर समस्या सीवरेज के। पानी की निकासी नहीं, जगह जगह गलियों में पानी खड़ा रहता है। पानी जो है पीने का पानी, हाँ, पीने का पानी भी साफ नहीं आ रहा है। साफ नहीं आ रहा। हाँ, तो क्या लगता है आपको, पार्टी के आधार पे लोग चेयरमैन चुनेंगे या इंडिपेंडेंट? अच्छे कैंडिडेट को चुनेंगे जी। अच्छे कैंडिडेट। हाँ, लोगों का रुझान यही है कि क्या नाम, नवी को चेहरा है सामने, नया चेहरा है। हाँ, पुराना से सभी तंग आ चुके हैं। जी जी जी। कुछ और लोग हैं, मैं आपसे बात करूंगा। आपका नाम जानूंगा सबसे? कुलदीप सिंह जी। कुलदीप जी, क्या समस्या है, कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं बवानीखेड़ा? मैं 20 साल से लगभग गांव बवानीखेड़ा में रह रहा हूँ सर। तो समस्याओं की बात करें। समस्याएं हैं सर, सीवरेज की समस्या सबसे मेन है। बारिश के अंदर पूरा पानी भर जाता है। कमेटी के जो मेन कार्यालय है उसके सामने भी इतना पानी भर जाता है कि गाड़ियाँ निकलना, पैदल निकलना बहुत मुश्किल है। और गाँव में पीने के पानी की समस्या है। सारे गाँव में सीवरेज की व्यवस्था है वो है बिल्कुल खराब पड़ी है। सारा पानी भर जाता है, इधर उधर सड़कों पे इकट्ठा हो जाता है, आना जाना बहुत मुश्किल है। अब की बार देखते हैं गांव के अंदर ईमानदार बढ़िया युवा नेता कोई होगा, उसको वोट दे करके विजय बनाएंगे और गांव का काम करवाएंगे। जाहिर तौर पर समस्याएं क्या है? बवानीखेड़ा से हो आप, कई बार से हो? बवानीखेड़ा से सर। क्या समस्या, आपका नाम जानूंगा सर? सुनील कुमार। सुनील जी, क्या दिक्कतें लगती है आपको कि वो काम होने चाहिए, पहले नहीं करवाए गए थे या पहले करवाए गए हैं? किस तरह की दिक्कतें, किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर है? यहाँ पर सुविधा है, मेन बात तो पानी की जी, सीवर लाइन, बिजली वगैरह ज्यादा यही है जी। बच्चों के लिए खेल स्टेडियम है आपके यहाँ? नहीं बना हुआ जी। स्ट्रीट लाइट लगी हुई है? लगी हुई है लाइट तो। काम करती है सारी की सारी? हाँ जी हाँ। तो लोग लगातार जो है वो समस्याएं भी गिनवा रहे हैं और किसको प्रायोरिटी देंगे। ऐसे में लोगों का रुझान लगातार हम जान भी रहे हैं। कुछ और लोग हैं, मैं आपसे बात करूंगा। ऐसा बवानीखेड़ा से हो, क्या समस्याएं, क्या दिक्कतें हैं? समस्याएं तो मेन तो बवानीखेड़ा की पानी के, पिछली गर्मी में बहुत पानी का बहुत समस्या थी। नगर पालिका में तो क्या काम होया जी, कोई हमारे हिसाब से तो कोई काम होया नहीं। होया तो आज भी देख लो, ये रोड ऐसे ही देख लो, आप वीडियो बनाओ ऐसे ही। हुआ नगर पालिका में काम हुआ है सर, खींचातानी का हुआ है। खींचातानी का, पैसे बटोरने का काम हुआ है, बाकी कोई काम नहीं हुआ गांव के अंदर। सारी सीवरेज व्यवस्था है, सब खराब है। लोग जो है कहीं ना कहीं सुविधाओं का भी रोना रो रहे हैं। आप देख पाएंगे यहाँ अभी भी पानी जो है
वो पानी, ये पानी किस चीज का है, कहाँ से आया पानी है? ये तो सुंदर नहर से लेके आए अब। हाँ, सीधी लाइन है। ये क्या है सर, ये सीवरेज, अभी ये सीवरेज लाइन है ना जो हिंडगी के लिए पानी का वाटर वर्क्स के लिए सीधा सुंदर ब्रांच से पाइपलाइन लगवाई गई है। टूटा हुआ है ये पाइप अभी ताजा डला था सर, ये किसी वजह से टूट गया। ये काम बहुत अच्छा हो रहा है। ये कौन ठीक करवाएगा पानी पाइप? ये एक ठेकेदार के थ्रू काम चल रहा है। अच्छा, तो चाय की चुस्की भी लगातार चल रही है। दिक्कत लगती है आपको कोई कस्बे में, कोई समस्या, कोई परेशानी? फिलहाल तो कोई समस्या नहीं। तो शहर की सरकार में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं भवानीखेड़ा नगर पालिका की, और भवानीखेड़ा नगर पालिका में चूंकि 16 वार्ड आते हैं और इस बार जो चेयरमैन पद के चुनाव के लिए, अध्यक्ष पद के लिए सीधे चुनाव होना है, यानी लोग प्रत्यक्ष तौर पर जो है उनको चुनेंगे। ऐसे में कांटे की टक्कर, कांटे का मुकाबला इस बार होना है। लोगों से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, लोगों से बात करेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हो? भवानीखेड़ा से। चुनाव है अभी, चुनाव में क्या सोच करके लोग जो है किन मुद्दों को लेकर के वोट डालेंगे, क्या सोच? एक तो विकास होना चाहिए, सीवरेज, पानी, रोड, कुछ भी नहीं है। लोग अब की बार लगता है कि अगर आपकी सरकार बनेगी, यानी जो शहर की सरकार बनेगी, लोगों की सरकार बनेगी, वो काम करवाएगी, क्या सोच करके वोट डालेंगे? काम कराएगी जब भी वोट देंगे। अच्छा आएगा कैंडिडेट कोई बढ़िया, नए आओ, नए चेहरे आओ। देख करके वोट देंगे या किसी पार्टी के लिहाज से वोट देंगे? नहीं, कैंडिडेट देख के वोट देंगे। कैंडिडेट देख के वोट देंगे। कुछ और लोग हैं, मैं वैसे आपसे बात करूंगा, कोई क्या लगता है इस बार चुनाव है, चुनाव में क्या सोच करके लोग वोट करेंगे और क्या सोच करके वोट करना भी चाहिए? अच्छा तो ये है जी, जो बढ़िया काम होगा, बढ़िया कैंडिडेट होगा, उसके हिसाब किताब से वोट डाले जाएंगे। 2 साल हो गए इलेक्शन होते गांव के सभी काम रुके हुए हैं, कोई काम से करिए नहीं हुआ है। गांव में नलियां हैं, पुलियां हैं, गलियां हैं, जो भी हैं, इसकी समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। अब की बार दिक्कत बहुत कम होगी सीधा पर ये चेयरमैन का इलेक्शन होने के बाद में। कभी मेंबर बीच में 10 लाख ले लेता, कोई 5 ले लेता, कोई 10 ले लेता, कोई 15 ले लेता, 10 मिस करके उसको कमेटी को सारी को भंग कर देते थे। अब ये बड़ा बढ़िया काम किया है, इलेक्शन सीधा चेयरमैन का होने के नाते इसमें समस्या बहुत कम होंगी। तो क्या समस्याएं आपको लगती हैं? यहाँ ITI भी हुआ करती थी, वो ITI भी नहीं है। एक कॉलेज है यहाँ पर जो है, वो भी महिलाओं का कॉलेज है, बच्चों को पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता है। कमेटी के मातहत जो जिस तरह के काम होते हैं, क्या कमेटी वो काम करवा पाती है? सभी काम होंगे, जो भी गांव के अंदर छोटी मोटी समस्या सभी का हल होगा। सीवेज की लोगों ने बात की है, स्ट्रीट लाइट की बात की है, इसके अलावा पेयजल की दिक्कतों की भी बात की है। तो लगातार हम लोगों से चर्चा इस बाबत कर भी रहे हैं। समस्याएं जैसे यहाँ खेल स्टेडियम की है, बिजली पानी की समस्याएं हैं, उपमंडल के दर्जे की बात की है तो वो भी पिछले काफ़ी टाइम से बात चली आ रही है, लेकिन उसको अमलीजा में नहीं पहनाया गया। तो ये समस्याएं हैं। पार्क की समस्या है, यहाँ खेल स्टेडियम की समस्याएं हैं और सीवरेज की समस्याएं हैं, जिसको लेके कस्बावासी पिछले काफ़ी दिनों से आवाज़ उठाते हैं, लेकिन समस्या का निदान नहीं हो पाया। पहले तो उपमंडल का दर्जा एकदम समस्या ज़्यादा, तो उपमंडल के दर्जा जो है वो पब्लिक की डिमांड है, वो मांगती है। बाकी सीवर की समस्या है, स्टेडियम की है और शहर के विकास की है, ये समस्या हैं सारी। बाकी बीजेपी को देख के वोट करेंगे ज़्यादा। यहाँ आप देख पाएंगे कुछ और लोग हैं, उन लोगों से भी मैं कोशिश करूंगा बात करने की। भवानीखेड़ा से आप? हाँ जी। क्या दिक्कतें लगती है आपको यहाँ? अभी चुनाव है, चुनाव में जिसको देख करके लोग वोट करेंगे। क्रेज यूं है जी, हर कोई दूसरे की देख रहा है, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, वो सोचता है मैं बन के मैं करूं, लेकिन कोई कर नहीं रहा। अच्छा, क्या काम नहीं हुए? क्या काम कुछ भी नहीं हो रहा जी, सबसे पीछे भवानीखेड़ा है आज के टाइम। पहले की तस्वीरें दिखाऊंगा। ये नाला जो जिस तरह से रुका हुआ है, क्या इसी तरह से अक्सर नाला रुका रहता है? हाँ जी, ये तो बारिश में ये सारा भर जाता है जी पूरा। ये बेचारे गाड़ियों वाले और इधर गडरी लुहार बैठे हैं, सब परेशान हो रहे हैं। बारिश के अंदर एक गोडा पानी भरता है यहाँ पूरा, कोई भी इसकी सुनवाई नहीं है। हमने बहुत बार कह रखा है कि यहाँ बनवा दो और इनको सफाई करवा दो, कोई नहीं सुनता ना जी। तो आप देख पाएंगे समस्याओं का यहाँ पर अंबार है। और इससे इतर अगर बात करें, यहाँ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। दुकानदार हैं यहाँ पर, दुकानों में जो लोग हैं, यहाँ अक्सर लोग आते भी रहते हैं। तो किस तरह से वो मैनेज करते हैं, किस तरह से, क्या समस्याएं, क्या लगता है आपको समस्याएं क्या है? इस बार चुनाव अभी होना है, भवानीखेड़ा में किस तरह की समस्याएं दिखती हैं? समस्याएं तो बहुत है। किस तरह की समस्या?
यहाँ एक तो सबसे मेन समस्या है जी, जो गंदा पानी का निकास नहीं है पहली बात, जिसके कारण बारिश में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। 5 साल से कुछ मतलब विशेष कार्य गलियों का या नालियों का वो भी नहीं हुआ। अभी आगे थोड़ा जिस तरह एमएलए जो अभी अपना बना है, तो इसने आगे थोड़ी सीवरेज की वो करवाई है। अब इससे देखो कितना सुधार होगा। तो समझा जा जी। और भी बहुत काम है यहाँ का काम है। देखो जी, यहाँ कोई बड़ा पार्क नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है, ये समस्याएं तो है। चलिए, आबादी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 17,000 से ज्यादा वोट कुछ और लोग हैं। मैं आपसे बात करूंगा सर, समस्याएं जो है, आप तो यहाँ के बाशिंदे हैं, भवानी खेड़ा के बाशिंदे हैं, समस्याओं की बात करें, किस तरह की समस्याएं आपको लगती हैं जो कि चुनाव में उठाई जानी चाहिए वोट डालते समय? हाँ रवि भाई, ऐसे समस्या है कि तो यहाँ गंदे पानी की समस्या है, सीवरेज वगैरह की है, स्ट्रीट लाइट की समस्या भी है, यहाँ काफी समस्या है। अभी मैं देख रहा था आपकी दुकान से थोड़ा दूर पानी जो है अभी, क्योंकि बारिश भी नहीं है और इसके बावजूद गंदा पानी जो है यहाँ रुका हुआ। लोग ये कह रहे थे कि गंदा पानी इसी तरह से ओवरफ्लो हो जाता है। ये सीवर की समस्या है, काफी समस्या है सीवर की। तो क्या सोच के लोग वोट करेंगे कि कैंडिडेट को देख करके या फिर पार्टी को देख करके वोट करेंगे? मैं तो ये पार्टी को देख के ज्यादा लोग पसंद करेंगे। उम्मीद है आपको। स्टेडियम की जो बात करें, स्ट्रीट लाइट की बात करें, तो अगर शहर की आपकी खुद की सरकार बनती है, यानी लोगों की सरकार बनती है, तो वो कुछ सुनेगी। हाँ बिल्कुल सुनेगी जी। इस बार एक प्रोविजन और किया गया है कि सीधा जो है चुनाव होगा चेयरमैन का, तो उससे भी कोई असर? उससे काफी पड़ेगा। खरीद फरोख्त का समस्या ये बंद हो जाएगी और चेयरमैन जो बनेगा वो अपना इंडिपेंडेंट को फैसला ले लेगा। ग्रांट जो है वो उसको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि किसको जो है कहाँ लगाना है। ये नहीं कि जो पार्षद जो जिनको अपने पक्ष में किया जाता है धन बल के जरिए, वो समस्या इस बार खत्म हो जाएगी। हाँ जी, ये बीजेपी का बहुत बड़ा सर, यानी वो पैसा उसमें लगेगा। बिल्कुल। मैं सैनी साहब का, एफसीएफ साहब का, मनोहर लाल जी का बड़ा धन्यवाद करते हैं। ये बड़ा फैसला लिया है इन्होंने कि नगर पालिका चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है जिससे अपना खुद फैसला ले सके चेयरमैन। ये बड़ी बात है। इस बार जो निकाय चुनाव हो रहे हैं, चाहे नगर परिषद की बात करें, नगर निगम की बात करें या फिर नगर पालिकाओं की बात करें, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में सीधे तौर पर जो अध्यक्ष चुना जाना है, चेयरमैन जो चुना जाना है, वो सीधे तौर पर सीधा चुनाव यानी उसका प्रत्यक्ष चुनाव होगा। पार्षदों के मार्फत चेयरमैन को नहीं चुना जाएगा। धनबल के जरिए जिस तरह से खरीद फरोख्त भी अक्सर देखी जाती थी, और भवानी खेड़ा इलाके की अगर मैं बात करूं, बार बार जो है रस्साकसी चलती थी, अविश्वास प्रस्ताव पारित किए जाते थे, उसके बाद पार्षद गायब दिखाई देते थे। जब अविश्वास प्रस्ताव को लेकर वोटिंग होती थी तो कहीं न कहीं उस वक्त भी इस तरह का आलम देखा जाता था। तो लगातार हम भवानी खेड़ा विधानसभा के तहत आने वाले भवानी खेड़ा नगर पालिका की बात कर रहे हैं, जहां पर समस्याओं का भी अंबार है, दिक्कतें भी हैं, लोगों को कई सारी परेशानियां भी उठानी पड़ती हैं, लेकिन हल अभी तक नहीं हो पाया है। चाहे सीवरेज की समस्याओं की बात करें, स्टेडियम अभी नहीं है इस इलाके में, इसके अलावा भी कई सारी दिक्कतें हैं। कुछ और लोग हैं, कुछ यूथ हैं, यूथ से बात करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि यूथ जो है वो सरकार में भूमिका तय करता है। मैं भाई साहब से बात करूँ, यही भवानी खेड़ा से आप, दिक्कतें क्या है भवानी खेड़ा में अगर बात करें कमेटी में कि ये समस्याएं, इन समस्याओं की वजह से विकास नहीं हो पा रहे हैं? नो जी, काफ़ी सारी समस्याएं हैं वैसे तो, और यहाँ पे तो जिस तरह जो बन जाता है वो फिर यहाँ पे दिखता ही नहीं। चेयरमैन वगैरह जो बन जाते हैं वो दिखते ही नहीं है। ऐसे चुनना चाहिए, उसी को चुनना चाहिए जो काम करवाए, अच्छा विकास करवाए गांव का। तो लोग ये बताने से बिल्कुल गुरेज नहीं करते हैं कि काम असल में नहीं हुआ है कुछ, और यहाँ लोग हैं, लोगों से बात करना बेहद जरूरी है। तो जी क्या लगता है किस तरह के मुद्दे हैं चुनाव में? आप तो यहाँ के बाशिंदे हैं, क्या दिक्कतें हैं शहर में, आपके कस्बे में किस तरह की दिक्कतें? एक दिक्कत तो ये सीवर की है, और कहीं ये रोड वगैरह
जो खराब हो रहे हैं उनकी दिक्कत बात है। टूट जाते हैं तो बनते नहीं दोबारा, नहीं यही है। सीवर का मैं पानी देख रहा था, बाहर पानी बिखरा हुआ है और वो पानी जो है अभी बारिश नहीं है, ओवरफ्लो हो रहा है, तो बारिश आएगी तो और भी बुरा हाल होगा और ज्यादा हो जाएगा फिर तो क्या सोच के वोट करेंगे लोग? कैंडिडेट देख करके, पार्टी देख करके? नहीं, पार्टी पुर्टी नहीं, कैंडिडेट देखा जाएगा। कैंडिडेट देखा जाएगा। कुछ जगह ऐसी होती हैं, चाहे सैलून की बात करें या फिर बात चाय की दुकान की करें, वहां तमाम तरह के लोग आते हैं, वहां समस्याएं भी आती हैं, उन समस्याओं के बारे में भी जिक्र किया जाता है जब लोग वहां पर आते हैं। वैसे अब ये बड़ी बात है कि चाय की दुकान पर, नाई की दुकान पे तमाम तरह के लोग आते हैं, चर्चाएं भी करते हैं। दिक्कत क्या लगती है आपको यहाँ? कोई दिक्कत कौन भाई साहब, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। सही है, कोई समस्या नहीं, जम्मा बिल्कुल ओके, सब सारी चीजें सभी सही ओके, जम्मा कोई दिक्कत है। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं आती ना, कोई दिक्कत नहीं। बिजली, पानी, ना ठीक है जी। सीवरेज है थोड़े वो तो हो जाएंगे, ठीक काम चल रहा है उनका, काम चल रहा है। हाँ जी, तो आप संतुष्ट है? हाँ जी, बिल्कुल। क्या सोच के वोट करेंगे? पार्टी देखो कैंडिडेट, पार्टी का तो देखो के था जी, जो है वो दे देगा कैंडिडेट को देखो। हाँ, कैंडिडेट तो समझ सकते हैं कि लोग इस बात को लेकर आतुर जरूर हैं कि जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का तो निदान जो लोग इस सरकार में आएंगे, यानी जो शहर की सरकार को चुनेंगे, वही समस्या का, इन समस्याओं का निदान कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल भवानीखेड़ा नगर पालिका की हमने बात की है, भवानीखेड़ा शहर की सरकार की बात की है। कुछ दिक्कतें थी, कुछ समस्याएं थी, कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर। शहर की सरकार में आज बात भवानीखेड़ा नगर पालिका की हम कर रहे हैं, दिक्कतों की बात कर रहे हैं, समस्याओं की बात कर रहे हैं, सुविधाओं की भी यहाँ पर बात करना बेहद जरूरी है कि आखिर किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर वो लोगों को दी गई थी। अभी फिलहाल जो है, क्योंकि चुनाव होने हैं, चुनाव में लोग क्या सोचते हैं, चुनाव होने हैं अभी भवानीखेड़ा नगर पालिका के, प्रदेश के कई जगहों पर चुनाव होने हैं। आपको क्या लगता है, क्या समस्याएं हैं यहाँ पर, या पूरी तरह से राम राज्य है इलाके में? कहाँ से राम राज्य है सर, बहुत सारी समस्याएं हैं। किस तरह की समस्याएं? किस तरह? बिजली की भी है, पानी की भी है, सड़कों की भी है, सीवर की है, सारी समस्याएं हैं। स्टेडियम है आपके यहाँ? स्टेडियम एक भी नहीं है। कोई नहीं। पार्क है? बड़ा पार्क? कोई पार्क भी नहीं है। तो समस्याएं ही समस्याएं। हाँ, एक ये झील बनी थी इधर, इसका काम भी अधूरा ही पड़ा है। वो कहने को झील हो गई, लेकिन उसमें कुछ है नहीं, सुविधा इतनी। तो समस्याएं हैं आपके यहाँ? बहुत है जी। और इन समस्याओं से लोगों को बड़ी परेशानियां होती होंगी? बिल्कुल है। तो चुनाव में इन समस्याओं को उठाएंगे? कोई वोट मांगने आपके पास आएगा तो आप उनसे बात करोगे कि भैया ये दिक्कतें हैं, ये समस्याएं हैं, इनको उठाएंगे आप? हाँ, ये तो उठाएंगे उनके सामने। अब ये तो बोल ही रहे हैं, वो खुद तो दे ही रहे हैं कि विश्वास करो जी, हम करेंगे ये सारा काम। अच्छा, पार्टी को देख के वोट करेंगे या कैंडिडेट को देख करके वोट करेंगे आप? वो तो गांव में जैसे कैंडिडेट हैं, सबका पता है कौन कैसा उसका, तो उसके हिसाब से वोट। आपका नाम जानूंगा वैसे सबसे पहले? मेरा नाम गौरव सिंह है। गौरव सिंह। गौरव सिंह ने बड़ी स्टिक बात बताई है कि जो चुनाव है, इस चुनाव में समस्याएं ये तो उठाई जानी चाहिए, समस्याएं उठाई भी जाती हैं। आपका नाम? विजेंद्र है जी। विजेंद्र जी, क्या कहेंगे समस्याओं को लेकर? समस्या तो जी ज्यादा गंभीर तो सीवरों की, पानी की ज्यादा है। कितने साल से है ये? कई साल तो जी हमने जन्म लिया जी दिखाए है पानी की समस्या। सीवर तो लगे हैं, ये सीवर लगे हैं, ये पतले पतले सीवर पड़े हैं, रुके पड़े रहते हैं, और गंदगी ऐसे घरों में बदबू जा रही है, पानी भी गंदा पानी भी घरों में घुस रहा है। तो ये समस्या तो बहुत ज़बरदस्त है पानी की और सीवर की। तो रही बिजली की ठीक है, 24 घंटों में से कम भी 18-19 घंटे लाइट आती है। सड़कें ठीक है आपकी? सड़कें भी कई जगह तो ऐसी है जिस तरह फुटी हुई हैं, कई तो जो ठीक हैं, कई फुटी हुई है, लेकिन एक सार काम नहीं है। अच्छा, गलियों में भी कब्जा वगैरह है आपकी? गलियों में कब्जा? गलियों में नहीं, पूरा तो जैसे ग्राउंड है, ग्राउंडों में कब्जा कर लिया लोगों ने, जोड़ कुओं पे कब्जा कर लिया है, और जिसको कब्जा किया वो एक किला का कब्जा कर रखा है। अतिक्रमण हटाना तो कमेटी का काम है, कमेटी सोई रहती है, काम नहीं करती है। कमेटी तो क्या है जी, कमेटी का तो जैसे हम अपनी तरफ से किसी की एप्लीकेशन लगाएंगे तो उसी के घर जाते, उसके घर जाके तोड़ देती है, लेकिन और किसी का कोई भी ऐसा कोई कब्जा कर रखा है, कोई और ऐसे रोड जाम कब्जाधारी है? नहीं, उसके घर नहीं जा रही, नहीं जाए, और जाएगी तो जैसे कर कोई कह भी देगा भाई ये ऐसे ऐसे कब्जा कर रखा है, तो उस कब्जा को नहीं तोड़ सकती हो, क्यों वो वहीं की वहीं रह जाती है, कोई किसी का नाम नहीं उठाती। करेंगे। भवानीखेड़ा से आप? हाँ जी। वोट डालते हैं जी? क्या सोच करके वोट डालते हो आप लोग? जी, अपना विकास हुआ है गाँव का। हुआ है विकास? पहले किया विकास? पहले तो इतना तो नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ है। अच्छा, क्या होना बाकी है अभी? अभी तो
गटर गुटर साफ होते नहीं है, कभी कभार होते हैं। गटर साफ नहीं होते हाँ जी, गटर का पानी बहुत ज्यादा रहता है। क्या दिक्कतें हैं, नाम जानूंगा आपकी। दिक्कत जी इसमें ना तो सफाई होती, ना टाइम पर पानी आता, ना बिजली आती, सारी तो सड़क टूटी पड़ी है। डिवाइडर का काम करवा था, आप पे देख ले फूट रहा। तो आपको लगता है कि जब चुनाव में लोग वोट मांगने आते हैं, आप लोग समस्याएं उठाते हैं, यूथ है आप, आप तो देश का भविष्य है, समस्या तो यूथ जो है समस्याएं उठाएगा, समस्या तो इतनी उठा दें एक बार तो वहाँ पर यहाँ कर देंगे, आगे जाके काम करते हैं नहीं। अच्छा, फिर समस्याओं का निदान नहीं है। निदान ने तो कोई नहीं। चुनाव में लॉलीपॉप देख लो, हाँ लॉलीपॉप, चुनाव में सिर्फ लॉलीपॉप हाँ जी, वोट डालते हो? हाँ जी, क्या सोच के डालते हो वोट आप? मतलब विकास होना चाहिए, होगा विकास के लिए बढ़िया चल रहा है, सही चल रहा है, एकदम एक नंबर की सरकार है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया काम किसी चीज की भी दिक्कत नहीं है जी। कमेटी में भी बढ़िया काम है, कमेटी वाले अच्छी साफ सफाई करें। ये तो कुछ कचरा ये खुद खिलाओ तो दुकानदार उनकी जिम्मेवारी भी बने, कुछ हमारे भी तो जिम्मेवारी बने है। ऐसी बात नहीं कि मेरी पूरी गवर्नमेंट की जिम्मेवारी होगी, हमारी भी कुछ सुरक्षा करनी हमारा भी फर्ज है। साफ सफाई है यहाँ, साफ सफाई खूब है, कमेटी करवाती है, खूब बढ़िया करवाओ जी कमेटी। ये संतुष्ट है पूरी तरह से। हमने कई लोगों से बात की है, वो लोग जो है वो इतने संतुष्ट नहीं थे, उनसे हमने बात की थी। कुछ और लोग हैं, क्या लगता है आपको, समस्याएं इलाके में लगती है आपको? कोई समस्याएं हैं सफाई की, गंदगी की, कोई सीवरेज की लगती है समस्या? कोई समस्या नहीं। वैसे कमेटी के चुनाव है, कमेटी कोई काम करती है कि नहीं करती? नहीं करती है काम, कोई कहता है तो करती है काम, बिना कहीं नहीं करती सफाई? बिना काम नहीं करती, सफाई भी बिना कहीं नहीं करती। कहना पड़ता है उनको, मतलब फोन करके भाई यहाँ से अड़ंगा उठाओ, यानी हनुमान जी को शक्ति याद दिलानी पड़ती है यहाँ, याद दिलानी पड़ती है। क्यों थोड़ा भाव में आ रहे हैं ये कमेटी वाले? नहीं जी, समस्या कोई कौन, ठीक है जी। तो शहर की सरकार में आज हमने भवानीखेड़ा नगर पालिका की चर्चा की है, किस तरह की समस्याएं हैं। कहीं स्टेडियम की बात करें, कहीं सीवरेज की बात करें, कहीं साफ सफाई की बात करें, और इससे इतर कई गलियों की बात हमने की है। यहाँ पर लोगों से बात की थी कि सीवरेज की बेहद बड़ी समस्या है यहाँ पर। स्ट्रीट लाइट की बात करें तो स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। ऐसे में अब लोग क्या सोच करके अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे? जब 2 तारीख को 2 मार्च को वोट का प्रयोग किया जाएगा, किसके पक्ष में जो है वो वोट करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल फिलहाल शहर की सरकार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, राम राम।